बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। और मैं काफ़ी देर से बिज़ी थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से अपना जो है वो ईद का जो भी मैंने मतलब ईद पे किया, मतलब जहाँ गई वो ट्रिप कह लो, ट्रैवल कह लो, शॉपिंग का वो कुछ वीडियोज़ वगैरह कह लो, जौन सी भी कह लो, वो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैं कश्मीर से जा रही हूँ इस्लामाबाद, ठीक है। तो कश्मीर से इस्लामाबाद का सफ़र तय कर चुकी हूँ मैं। और रोज़ा जो है वो हमारा ऑलमोस्ट यहीं पे ही खुला था, ठीक है, गाड़ी में, जो कि हमें एक खजूर और एक पानी का गिलास, हाँ ठीक है, एक खजूर और एक पानी के गिलास के साथ हमने रोज़ा खोला। इन कमबख्तों ने कहीं गाड़ी भी नहीं रोकी, इतने मनहूस हैं। मतलब इनको सोचना चाहिए था कि ख़ुद तो उन्होंने रोज़ा रखा नहीं होता और पैसेंजर्स को भी जो है वो ऐसे जलीलो ख्वार कर रहे होते हैं, फिर बहुत ही चवल होते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, रोज़ा तो हमारा खुल चुका था, अब क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग जी, ये क्या है, बैठे उसके बाद हम लोग बाइक पे बैठे, भाई लेने आए हुए थे, वहाँ से हमने ये नसीब कराची बिरयानी भी खाई। बहुत शदीद भूख लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि बिरयानी वगैरह जो है वो थोड़ी सी खा लेते हैं, और बाकी सिस्टर ने जो घर में है वो बनाया हुआ था खाना, तो आराम से वहाँ जाके जो है वो बाकी खाना भी खाएंगे, मतलब इसको नाश्ता कह लो। तो अच्छा जी, सब कुछ हो गया और नेक्स्ट डे हम उठे, और ये जो हैं मुझे पैसे कुछ दिए गए शॉपिंग करने के लिए कि भाई ये इतने से ही पैसे हैं, और इसमें आप लोगों ने नहीं, सॉरी सिर्फ मैंने शॉपिंग करनी थी, ठीक है। सबसे पहले तो शॉपिंग में मैंने ऐड किया लेयर्स का केक, ठीक है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आई लव दिस चॉकलेट केक। तो मैंने जाके ये लाया, ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मैं टेक्सला में थी, और इस्लामाबाद से टेक्सला जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टेंस बन जाता था, तो वहाँ पे जो है वो डिलीवरी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने जाके इस्लामाबाद से ख़ुद ये केक लाया और फिर सारा मैंने खा लिया, हाफ हाफ करके खाया। और अच्छा, ये मैंने सारा केक खा लिया। उसके बाद हम लोग जी तैयार हुए। तैयार क्या होना था, मैंने अबाया वगैरह पहना और नकाब किया, और हम लोग चले गए जी शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। ये ज़ुकाम लगा है। उसके बाद जी हम लोग चले गए वॉकेंड की तरफ, बस्ती की तरफ, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो फौजी वगैरह भी खड़े थे, जो कि वीडियो बनाने पे मुझे लग रहा था कि वो अलाउ नहीं कर रहे वीडियो, लेकिन फिर मैंने अपनी जान को जोखम में डाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। मैंने कहा नहीं नहीं, जहाँ मैं जा रही हूँ, जो मैं ले रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, तो वो मैं अपने जो है वो यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर देख लें, मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर ली। अच्छा, ये हम लोग जा रहे थे, इससे पहले कि आगे शॉपिंग स्टार्ट करें, तो क्या कहते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इसके अलावा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करो, ताकि आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स भी जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो है, अब आगे बात करते हैं। देख सकते हैं मैं जा रही हूँ, और मैं जा ही रही हूँ, जा नहीं रही, मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी। ये भी आप देख सकते हैं कि मैं खड़ी हूँ, शायद मैं ही खड़ी हूँ, बाकी सब लोग तो जा रहे हैं। नहीं, ये तो दूसरी रोड है थॉट, हाँ, हमारा जो है वो सिग्नल्स बंद हुए हुए थे। हम लोग कुछ देर के लिए वहाँ पे जो है हम लोगों ने स्टे कर लिया। यार मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, और जो है क्या कहते हैं, भाई का चांद रात वाले दिन एक्सीडेंट भी हो गया, तो उस जो है टाइम पीरियड में मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी नहीं शेयर कर सकी, और आप लोगों से कोई गपशप भी नहीं कर सकी। इसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज़ करती हूँ, क्योंकि भाई का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से जो है मेहमान काफ़ी ज़्यादा थे अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो ईद कब काफ़ी दिन हो चुके हैं, बट आज तक जो है वो मेहमानों का आना जाना जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये इनके साथ वो खाना शाना बनाना पड़ता है, ये बिरयानी और मसालों वाले खाने फजूल किस्म के खा खा के ना, तो मेरा गला बिल्कुल वो ख़राब हुआ है, और ऊपर से जो है वो क्या कहते हैं, ऊपर से जो मेरी ज़ुबान पे ना दाने निकल गए हैं, ज़ुबान ख़राब हो गई है मेरी। ज़ुबान मेरी बिल्कुल ठीक है, मतलब बोलने वाली ज़ुबान नहीं, आई मीन के वो ज़ुबान आप समझोगे ही नहीं, मतलब मेरी जो ज़ुबान है ना, उस पर दाने निकल गए हैं,
उस बोलने में ज़ुबान ही ख़राब हुई, वरना मैं बोलती कैसे। अच्छा खैर, ये मेरा थोपड़ा आप देख सकते हैं और मेरे साथ मेरी छोटी बच्ची भी है, मतलब मेरी भतीजी, ठीक है। तो उसने यार इतनी मेरी जान खाई है ना इस दफ़ा इस चुड़ैल ने, मतलब मैं जहाँ पे भी जाऊँ साथ में हो जाए, जहाँ पे भी जाऊँ माँ को छोड़ के ना वो मेरे साथ शॉपिंग करने चली गई माँ के बगैर। अच्छा मैं जहाँ पे भी जाऊँ वो मेरे साथ, भाई मैं शॉपिंग करूँ। एक तो वो चलती भी नहीं थी यार, इतनी चवल है, चलती भी नहीं थी नीचे, उसको उठाओ और उठा के उसको शॉपिंग करो। मतलब वो मुझे ना पहले से एक्सपीरियंस करवा रही थी कि फूफो आपकी शादी होगी तो तब आपको अपने चींकी भींगी, मतलब अपने बच्चों को इसी तरह उठा के तो साथ में शॉपिंग करनी पड़ेगी। समझदार है वैसे वो, इसीलिए उसने मुझे इतना तंग किया, इतना तंग किया ना, पूछो मत, पूछो मत सालो, पूछो मत। बहुत ही कमीनी लड़की है वो। खैर अब क्या कर सकते हैं, उसका मुझसे मोहब्बत ही इतनी है, अब वो मेरे साथ ही इतने दूर चली गई अपनी माँ को छोड़ के। ये खूबसूरत नज़ारे यार कसम से, ये जो फ़ौजियों की अपनी जगह होती है ना जहाँ पे ये रह रहे होते हैं, जो इनके पास जो जौन सा भी एरिया होता है उसको इतना बना सजा के रख रहे होते हैं। मतलब मैं टेक्सला से इंटर हुई ना तो एकदम से मुझे शौक लगा कि भाई मैं कहाँ से कचरा कुंडी से उठ के तो ये कहाँ डिफेंस में आ गई हूँ। तो मतलब वाकई में बहुत अच्छी जगह इन लोगों ने बनाई हुई है यहाँ पे। और बाहर के तो हालात खैर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, बाहर के तो बहुत ही फ़ज़ूल हालात हैं, ना तो कहीं रोड ढंग का बना हुआ है और ना ही क्या कहते हैं, खैर कुछ भी नहीं है, सब बकवास ही है, बातें ही नहीं आ रही। कुछ भी नहीं है। तो ये आ गई मैं ड्रेसेस वगैरह देखने के लिए। तो खैर ये फैंसी ड्रेसेस है और मुझे चाहिए था कॉटन स्टफ़ में कोई ड्रेस। तो मुझे इनमें से जो है वो कोई भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने अपना थोपड़ा उठाया और मैं वहाँ से निकल पड़ी। मैंने कहा नहीं भाई यहाँ से मैंने कोई ड्रेस नहीं लेना, यहाँ पे सारी फैंसी और अजीब व गरीब किस्म के डिज़ाइन के ड्रेसेस लगे हुए थे। और यहाँ पे मैं पहुँची फाइनली, ये ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस लगे हुए थे। जो पर्पल कलर का ना ये ड्रेस मैंने कैरी किया ईद वाले दिन। तो मैंने ये क्या कहते हैं पर्पल ड्रेस और ये ड्रेसेस और एक मतलब मैंने अपने लिए ली और बाकी मतलब भाभी और सिस्टर इन लोगों ने भी ये मतलब हम लोगों ने सेम बनवाए थे ड्रेसेस। इधर से हम बाहर निकले, लो भाई काफ़ी रश था, काफ़ी ज़्यादा रश था। हम लोग घर वापस आने की तैयारी में थे कि अब जैसे तैसे भी करके ना जाएं, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से रोज़ा था और हालत ख़राब हो रही थी भाई साहब। फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई अब एक तो ये बच्ची जाने बबाल, फिर ऊपर से रोज़ा और गर्मी, शॉपिंग, बहुत ही जलील हुए भाई। ये शॉपिंग वगैरह करके हम घर आए और ये कुछ चंद रुपए सिक्का राजुल वक्त जो मेरे पास बच गए थे, ये कुछ चंद पैसे मेरे पास बचे जिससे मुझे छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, लाइक झुमके हो गए और खुद से वगैरह, और जो मतलब और कोई मेकअप वगैरह तो मेरे पास है था। मेकअप तो हर ईद पे बंदा नहीं लेता, एक दफ़ा ले लिया तो वो काफ़ी टाइम तक जो है वो चल जाता है, क्योंकि हर वक्त तो मेकअप करके बंदा बैठा नहीं होता, और मैं तो वैसे भी नहीं करती। ये मैंने मेरा ड्रेस लिया और जो मस्टर्ड कलर का था वो भाभी का था, और छोटे बच्चों के ड्रेसेस थे। अच्छा ठीक है, ये शॉपिंग वगैरह हो गई और फिर मैं रवाना हो गई वापस चांद रात वाले दिन कश्मीर के लिए, ठीक है। तो हाँ गाड़ी में बैठा ही यार, चांद रात वाले दिन तो एक तो इतना ज़्यादा रश था, ऊपर से किराया भी लोगों ने डबल किया हुआ था। अजीब चौवल देखो इन लोगों की, मतलब एक तो लोगों को मजबूरी होती है कि उन लोगों ने हर हाल में पहुंचना होता है घर में, और ये ऊपर से 500 एक्स्ट्रा लगा के ना अपनी ईद ही रख लेते हैं। तो बाय भाई, है चांद रात वाले दिन मैंने मेहंदी लगाई और ये ईद की सुबह थी जो कि हो गई। तो ये मेरी चूड़ियाँ और मैं लाइट लाइट सी चीज़ें ली थी मैंने, तो इतना हैवी कुछ भी नहीं। तो ये खैर खाना शाना हम लोगों ने सुबह बनाया ईद की सुबह, तो फिर हम लोगों ने खाना शाना घर में ही खाया, इधर उधर तो लोगों ने देना नहीं था। खैर तो हम लोगों ने घर में खाया। और ये मेरा ड्रेस था, यहाँ पे इसका जो कलर है वो ज़्यादा डार्क आ रहा है, हालांकि ये जो इसका ओरिजिनल कलर जो था वो था जी पर्पल, ठीक है। आप लोग बताइएगा आपको मेरे आउटफिट्स कैसे लगे और मेरा घूमना फिरना और मेरी चप्पलें आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।